अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अहमद, स्टाफ भी शामिल था। इस हादसे में 1500 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए थे और उस अटलांटिक ओशियन ने एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर ली गई थी। दुनिया को यह मालूम है कि उसके डूबने की वजह एक आइसबर्ग के टकराने से आई, लेकिन इसकी एक और भी सच्चाई जो बाद में वजूद में आई। दोस्तों, अगली सदी तक साइंसदान जो कि इस रिसर्च में लगे हुए थे, उन्होंने एक नई पेशेनगोई दुनिया के सामने रख दी। वो मैं आगे जाकर आपको तफसीलन बताऊंगा। दोस्तों, टाइटैनिक की लंबाई 882.9 फुट थी, जो कि एक बहुत बड़े जहाज़ की शक्ल में मौजूद थी। ये जहाज़ 175 फुट ऊंचा था, यानी कि 16 मंजिलों पर मुश्तमिल था। टाइटैनिक के स्टाफ को इस पर नज़रसानी करते हुए 2 हफ्तों का वक्त लग गया था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहाज़ कितना बड़ा था। इस दौर में इस जहाज़ को मुकम्मल करने की लागत 7.5 मिलियन आई थी, और अगर इस रकम को आज के दौर में कंपेयर किया जाए तो ये तकरीबन 166 मिलियन की एक कसीर रकम बन जाती है। दोस्तों, टाइटैनिक को तामीर करने में 3000 मज़दूरों ने शमूलियत इख्तियार की थी, और ये मज़दूर सुबह 6 से शाम तक काम करते थे। लेकिन फिर भी टाइटैनिक को तामीर करने में 26 महीने लग गए थे। इसको बनाने में 8 मज़दूरों की जान चली गई थी और बहुत से मज़दूर ज़ख्मी भी हो चुके थे। लेकिन इसको पूरा तो करना था। और एक और बात बहुत हैरानकुन है कि इतना बड़ा जहाज़ एक आइसबर्ग के टकराने से कैसे डूब गया। लेकिन साइंसदानों का कुछ और भी हक़ाइक़ सामने आ गए कि इसके डूबने की असल वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि आग थी, जो उसके निचले हिस्से में सफ़र पर निकलते ही लग चुकी थी। और ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही थी और किसी ने इस बात को नोटिस तक नहीं किया था, और वो हिस्सा 75% तक आग से कमज़ोर हो चुका था। और हैरत की बात यह है कि जब आइसबर्ग के साथ टाइटैनिक टकराया तो ठीक उसी हिस्से से टकराया जहां पहले ही आग लगी हुई थी और उस हिस्से को कमज़ोर कर चुकी थी। दोस्तों, इस जहाज़ के बारे में दुनिया कहती थी कि ये जहाज़ नहीं, एक शहर है और ये कभी नहीं डूब सकता। और जब ये अपने सफ़र की तरफ रवाना होने लगे तो उस टाइटैनिक के एक बाअसर शख्स ने एक मगरूरिया जुमला बोला था कि इसको तो खुदा भी नहीं डुबो सकता, नाउज़ बिल्लाह। बहरहाल आइसबर्ग के टकराने से वहाँ एक बहुत बड़ा सुराख नमूदार हो गया था। टाइटैनिक में हर किस्म की आसाइशो आराम का सामान मौजूद था, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, ब्रिटिश सैलून एंड तुर्किश बाथ तक शामिल थे। टाइटैनिक का अपना एक अखबार भी था जिसका नाम डेली टाइटैनिक बुलेटिन था, जिसमें टाइटैनिक के मुसाफिरों को बाहर की दुनिया के बारे में आगाही दिया जाती थी। दोस्तों, फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के कुत्तों और बिल्लियों के लिए भी एक अलग इंतज़ाम था, जहां उनको खिलाया पिलाया और घुमाया भी जाता था। दोस्तों, एक अजीब बात यह थी कि टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद ही नहीं थी। हालांकि उस दौर में हर जहाज़ में दूरबीन के साथ साथ कुछ ऐसा अमला भी मौजूद होता था जो आगे आने वाली मुश्किल को पहले से ही देख सकें। और उस ज़माने में कोई दूसरी टेक्नोलॉजी भी मौजूद नहीं थी कि जो कि अपने टेक्निकल तरीके से आगे से मुश्किल को भांप सके। सिग्नल कैच कर लिए थे, लेकिन फिर भी उस बात को नज़रअंदाज कर दिया, और ये भी नहीं मालूम ऐसा उसने क्यों किया। बाद में उस जहाज़ के कैप्टन को भी उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। अब इसके डूबने की असल वजह वो आग बताई जाती है जो उसके निचले हिस्से में लगी थी। यहाँ आइसबर्ग का टकराव हुआ था, यहाँ था ये अल्लाह का अजाब। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान दी मेरी वॉइस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।